नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई एक हिंदी की सीट पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो आज की ऐसी स्लाइड हमारी रस की है, तो रस को जरा बता दें। रस की थोड़ी सी एक छोटी सी परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने से पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। तो ये रस की परिभाषा है। तो काव्य को पढ़ने से या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे आपका रस कहा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए सामने दे रखा है वो यही है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। जब नायक नायिका का आपस में मिलन हो रहा होता है तो नायक नायिका के मिलन से, ठीक है, जब नायक नायिका का आपस में मिलन हो रहा होता है तो उस समय जिस आनंद की अनुभूति होती है या जिस रस को प्रकटीकरण होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस की यदि हम बात करते हैं तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। तो पहले का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिखा हुआ है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण, जब नायक का विछोह हो रहा होता है या कहें कि जो केंद्रीय पात्र है यदि उसका दुखांत जो होता है, इसका मृत्यु हो जाए या वो कहीं चला जाए तो जो दुख की उस समय अनुभूति उत्पन्न होती है उससे करुण रस निकलता है। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका शोक। ठीक है, अगर आप जैसे आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, शोक विकल सब रोभई रानी। ठीक है, तो जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो रानियों का प्रलाप है वहाँ पर इस चौपाई में बताया गया है। तो ये शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण रस का आपका स्थायी भाव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है कि रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। तो देखिए रस के अंगों की यदि हम बात करते हैं तो रस के 4 अंग बतलाए गए हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले होता है आपका जो जिसे हम बोलते हैं स्थायी भाव। ठीक है, अभी आप बता भी रहे थे, तो सबसे पहला जो भाव होता है वो है स्थायी भाव, यानी कि जो मन में सदैव विराजते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। दूसरा होता है विभाव, स्थायी भाव, दूसरा है विभाव। तीसरा जो आता है वो आता है अनुभाव, तीसरा जो आता है वो है अनुभाव। और अंत में यानी कि चौथा जो आता है जिसे हम बोलते हैं आपका
संचारी भाव। ठीक है, कौन सा? संचारी भाव, यानी कि जो आते जाते रहते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। काव्य की अगर हम कहते हैं कि काव्य की उत्पत्ति कब होती है, जब यही चारों चीजें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव से पुष्ट होकर संचारी भाव को प्राप्त करता है, तो वो कौन सा होता है? वो रस बोला जाता है। तो रस के कितने अंग होते हैं? यहाँ पर रस के 4 अंग बतलाए गए हैं। मूलतः यदि हम बात करते हैं तो इन 2 पर ही फोकस किया जाता है कि काव्य में स्थायी भाव और विभाव नाम के, या स्थायी भाव या संचारी भाव नाम के 2 भाग होते हैं, लेकिन वैसे ही इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि तीसरे का सही आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा। लिखा हुआ है, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो मैंने कहा काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रस कहा जाता है। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने से या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे रस बोला जाता है। तो 4th का सही आंसर क्या है? डी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लिखा हुआ है, काव्य में कितने रस माने गए हैं? काव्य में कुल कितने रस माने गए हैं? तो काव्य में जो है 9 रस माने गए हैं। कितने रस माने गए हैं? 9 रस माने गए हैं। लेकिन यहाँ पर भरत मुनि की यदि हम बात करते हैं, जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस बतलाए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। लेकिन बाद में जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने एक नवारस यानी कि जो शांत रस है उसको भी माना है, लेकिन भरत मुनि ने उसे अपने नाट्य शास्त्र में स्थान नहीं दिया है। उनके अनुसार जो शांत रस है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो इसीलिए उन्होंने 8 बतलाए थे। लेकिन अगर हम सामान्यतः यदि बात करते हैं कि कितने रस होते हैं, तो कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा ये भी देख लीजिएगा। नंबर 1 श्रृंगार रस, सबसे पहला है श्रृंगार रस। दूसरा है करुण रस, श्रृंगार रस नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 करुण रस, नंबर 3 आता है वीर रस, नंबर 4 आता है हास्य रस, नंबर 5 आता है आपका श्रृंगार करुण वीर हास्य रौद्र रस, रौद्र रस। नंबर 6 जो आता है वो आता है आपका भयानक रस, नंबर 6 आपका भयानक रस। नंबर 7 आता है विभत्स, विभत्स। नंबर 8 आता है आपका अद्भुत, अद्भुत रस। और अंतिम जो आता है वो आता है नमा आपका शांत रस। ये 9 प्रकार के रस बतलाए गए हैं। इसके अलावा 2 रस और बतलाए गए हैं जिन्हें व्याकरणाचार्य अलग अलग मान्यता देते हैं। 10वां जो रस बतलाया गया है वो वात्सल्य रस बतलाया गया है। कौन सा? वात्सल्य रस बतलाया गया है। इसी में वात्सल्य रस भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है माता का अपने शिशु के प्रति और एक होता है भगवत भक्ति। तो एक जो 11वां बताया गया है वो बताया गया है भक्ति रस, भक्ति रस। तो ये कितने प्रकार के रस बतलाए गए हैं? ये 11 प्रकार के रस जो हैं बतलाए गए हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो काव्य में कुल कितने रस माने गए हैं? काव्य में कुल 9 रस माने गए हैं। ठीक है जी, काव्य में कुल कितने रस बताए गए हैं? 9 रस बतलाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। काव्य में कुल कितने रस माने गए हैं? काव्य में कुल आपके 9 रस माने गए हैं। अभी हमने पहले इनके बारे में पढ़ा था, आप फिर से एक बार देख सकते हैं इसे। काव्य में कुल कितने रस हैं? 9 रस बतलाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है?
तो भैया जितने रस बतलाए गए हैं उतने ही कितने रस बतलाए गए हैं? अगर आपसे पूछा जाए रस कितने हैं, रस कितने हैं? 9 रस हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव कितने होंगे? 9 रसों के स्थायी भाव भी कितने होंगे? 9 ही होंगे। प्रत्येक रस के साथ एक स्थायी भाव जुड़ा रहता है और वही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, जो है वो आपके सामने दे रखे हैं, कौन कौन से किसके साथ आते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ये रस हैं इसके और ये इसके स्थायी भाव है। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विश्व रस, अद्भुत रस और शांति रस या शांत रस। इस प्रकार ये कुल कितने रस होते हैं? ये आपके 9 रस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कच्चे घट जिम डारों पोरी, सकऊं मेरे मूसक जिम तोरी। ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां यदि आप भावार्थ निकालते हैं तो ये जो है, जब भगवान राम धनुष को तोड़ देते हैं तो उस समय जब परशुराम का क्रोध आ रहा होता है तो लक्ष्मण जो है राम को संबोधित करते हैं, इन पंक्तियों को कहते हैं। तो वहां पर जो रस दिखाई देता है वो कौन सा है? शांत रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है या आपका रौद्र रस है। तो ये वीर के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं कि यदि वो भगवान से कह रहे हैं, राम से कह रहे हैं, लक्ष्मण, यदि उनका आदेश हो तो क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड को ही मैं क्या है, कंदुक जैसे गेंद के समान उठा सकता हूं। तो ये धनुष क्या है? तो ये कैसा रस है? आपका वीर रस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अति मलिन वृषभान कुमारी, अधमुख रहत उधर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे कथित जुआरी। छूटे चिकुर बदन को मिलानो, ज्यों नलिनी हिस कर की मारी। इस पंक्तियों में कौन सा जो है आपका रस है? हास्य रस है, करुण रस है, विप्रलंब श्रृंगार है या संयोग श्रृंगार है? तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार है। श्रृंगार रस के भी 2 भाग बताए गए हैं। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इनके पुनः 2 भाग किए गए हैं। तो वहां पर जो विप्रलंब श्रृंगार है वो कहाँ पर दिखाई देता है? वो इस क्वेश्चन में दिखाई देता है। अति मलिन वृषभान कुमारी, यदमुख रहित उदर नहीं चितवत, ज्योगत हारे कथित जुआरी। छूटे चिकुर बदन को मिलानो, ज्यो नरनी हिस कर की मारी। 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा देखिएगा। अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुन रूखी। ये पंक्तियां हैं, इनमें आपको रस बताना है कौन सा है। तो देखिएगा, अखियां हरि दर्शन की भूखी, मतलब जो आंखें हैं वो हरि के दर्शन की भूखी हैं, मतलब हरि अभी मिले नहीं है। यानी कौन सा रस दिखाई दे रहा है? वियोग श्रृंगार। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भक्त है वो हरि के दर्शनों की अभिलाषा में जो है इन पंक्तियों को गा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है सी। 11 की ओर बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। मीराबाई कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में या कहें अपनी प्रेमी के रूप में और अपने आप को प्रेमिका के रूप में प्रकट करती हैं। और जब भी नायक नायिका के आपस में बातचीत हो रही होती है तो वहां पर कैसा श्रृंगार, कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। तो 11 का सही आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अटपट उलझी लताएं, अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं,
सांप की काली बताएं। ठीक है, तो इस पंक्तियों में कौन सा रस है आपको ये बताना है। देखिएगा, यहाँ पर अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, सांप की काली बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर विभत्स रस है। ठीक है, विभत्स मतलब भयानक रस है। एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जैसे मान लो कोई सांप जो है वो आपसे लिपट गया है और वो जो है आपको खाने की ओर आतुर है, तो वैसा ही यहाँ पर कुछ बतलाया गया है। और इस प्रकार जब यहाँ पर बहुत ही भयानक दृश्य उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है। जैसे कि आपने एक उदाहरण और सुना होगा, एक और अजगर लखई एक और मगराए, ठीक है, बिटप बटोही बीच में पड़ियो मूर्छा खाए। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, ये भी विभत्स रस का ही आपका एक उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हिमाति तुंग श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है, इस पंक्तियों को यदि आप पढ़ें तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इन पंक्तियों को यदि आप पढ़ेंगे तो इनमें वीर रस का भाव जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए जो लोग हैं उनके लिए आह्वान किया जा रहा है, हिमाति तुंग श्रृंग से, हिमाति तुंग श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। तो वीर रस की पंक्तियां हैं। कवि आकर्षित कर रहा है कि जो हिमालय की बर्फ की चोटियां हैं वो किसके लिए अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, वीरों के लिए। ठीक है, वीर स्वतंत्रता की जो वेदी है, स्वतंत्रता की जो भावना है वो वीरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सुनिएगा, कर चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसारी, गगन सिद्ध सूत त्रिसित, हा हा हेति पुकारी। इन पंक्तियों में कौन सा जो रस है, कर चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसारी, गगन सिद्ध सुत त्रिसित, हा हा हेति पुकारी। करुण, भयानक, अद्भुत या विभत्स। तो यहाँ पर कैसा है, भयानक रस है। जरा देखिएगा, पंक्तियों को पढ़िएगा, कर चिक्कार घोर अति धावा मतलब बहुत तेज उन्होंने वाणी की आवाज निकाली, बहुत तेज उन्होंने जो है नाद किया है। ठीक है, अति धावा बदन पसारी, और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं तब की बात है। गगन सिद्ध सुत त्रिसित, हा हा हेति पुकारी। ठीक है, इतना बड़ा शरीर कर लिया कि हर कोई जो है उनकी स्तुति कर रहा है। तो ये कैसा रस है, आपका भयानक रस यहाँ पर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या कहता है, हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। ये पंक्तियां कैसी हैं, ये पंक्तियां करुण रस की ओर इंगित करती हैं। करुणा बड़ा भाव है। ठीक है, कि हे राम, अब मैं किसके अलावा, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कौन है, और जब तुम ही नहीं हो तो किसके सहारे मेरा जीवन कटेगा, किसको मैं धारण करूं, किसको ध्यान करूं। तो कौन सा रस है आपका, 15 में ए यानी कि करुण रस है आपका। 16, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको करुण रस दिखाई देगा। ठीक है, ये पंक्तियां कैसी हैं कि जो अत्यंत प्रिय व्यक्ति है वो दूर चला गया है, वो अब आसपास नहीं है, उसके लौट कर आने की कोई संभावना नहीं है। तो वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर आपका करुण रस होता है। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जहां पर नायक का अवसान हो जाता है, जो मुख्य व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, दूर चला जाता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर आपका करुण रस होता है। तो 16 का बी बिल्कुल आंसर सही है। 16 का बी आंसर बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देख समस्त विश्व से तुसे, मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। जब भगवान कृष्ण मैया यशोदा को अपना मुख खोल के दिखाते हैं, तमाम ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दे रहा है, उस समय की ये पंक्तियां हैं। और जब माता यशोदा ऐसा देखती है तो विस्मय में डूब जाती है। अद्भुत, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सा रस है, अद्भुत रस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बालक के मुख में समस्त ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी
ठीक है, आकाश पाताल सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा रस है? अद्भुत रस है। अद्भुत रस का भाव यहाँ पर दिखाई देता है। 17 का ए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या कहता है कि कल अरे मैं नेह निहारूं, कि कल अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ठीक है, इन दांतों पर मोती वारूं, ये दे रखा है। देखिएगा, वीर शांत वात्सल्य हास्य, कि कल अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। मतलब जब आप देखिएगा छोटा बच्चा किलकारी मार के हंसता है, उसके 2 दांत होते हैं। उन 2 दांतों की शोभा कैसी है? उन 2 दांतों की शोभा वैसे ही है जैसे आकाश में बिजली चमक रही है। तो सेम वैसा ही भाव यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? वो वात्सल्य रस होता है। इन दांतों पर मोती वारूं, जरा ये देखिएगा, इन दांतों पर मोती वारूं, मतलब मोतियों की भी तुलना, मोती भी न्यौछावर है दांतों की चमक के ऊपर, इन दांतों की छवि के ऊपर। तो कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। जब माता अपने शिशु के प्रति स्नेह प्रकट करती है तो वह कौन सा रस होता है? वो वात्सल्य रस होता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? जब पहुंची चपला बीच धार, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। ठीक है, इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, संयोग श्रृंगार है, वीर रस है, अद्भुत रस है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, ये कैसा है? ये अगर इन पंक्तियों को यदि आप पढ़ेंगे तो संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस है, जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। ठीक है, जैसे ही चपला बोलते हैं स्त्री के लिए, सुंदर स्त्री के लिए, जैसे ही वो पहुंचती है जो चांदनी रात है वो भी छुप गई है, क्योंकि नायक नायिका जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, बादलों की ओट में आ गए हैं। और यहाँ पर कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो जो इधर उधर घूमते रहते हैं, हर रस में घूमते रहते हैं, उन्हें बोला जाता है संचारी भाव। क्या बोला जाता है? संचारी भाव। जो संचरण करते रहें, जो विचरते रहें, जो एक रस से दूसरे रस में आते जाते रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? संचारी भाव बोला जाता है। तो सही आंसर 20 का आपका सी होगा। देखिएगा 20 का सी, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 से कहता है, कंकन किकिन, कंकन किकिन नुपुर धुन सुनी में, इन पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, कंकन किकिन नुपुर धुन सुनी में, वात्सल्य रस है, संयोग श्रृंगार है, वीर रस है, अद्भुत रस है। तो ये कहां पर है? ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। कंकन किकिन नुपुर धुन सुनी में, कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस का ये उदाहरण है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। 21 का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इन पंक्तियों में कौन सा है? जब भगवान राम सीता की खोजबीन कर रहे हैं, सीता को जब अपहरण करके रावण ले गया है, उस समय की ये पंक्तियां हैं, रामचरितमानस से ली गई हैं। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, कौन सा यहाँ पर रस है? वियोग श्रृंगार रस है। वियोग, भगवान राम लता पताओं से पूछ रहे हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर। खग बोला जाता है पक्षियों के लिए, मृग बोला जाता है जो वन में विचरण करने वाले मृग हैं। हे मधुकर, हे भौरे, क्या तुमने किसी को देखा है? क्या तुमने सीता को देखा है? और ऐसा जो वर्णन है वो किसमें आता है? वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होता है ये। तो 22 का बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। 22 का बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है जरा देखिएगा, देख सुदामा दीन दशा,
देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? देख सुदामा दीन दशा, ठीक है, सुदामा की दशा को देखकर करुणा निधि जो है वो करुणा करके रोने लगते हैं। इस प्रकार का जो रस है वो कौन सा रस है? वो कौन सा रस है? करुण रस है। करुणा का भाव है भगवान के अंदर। कैसा भाव है? करुण रस है, वियोग रस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विछोह नहीं हुआ, यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। वीर रस नहीं है, रौद्र रस नहीं है, कोई गुस्सा नहीं आ रहा उनको देखकर, उनके अंदर करुणा का भाव आ रहा है कि मैं राजा हूं, बताओ मेरा मित्र है लेकिन फिर भी ये गरीब है। तो इस प्रकार कौन सा रस है यहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर है वो उसका आपका सी यानी कि करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। कौन सा रस? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का उदाहरण है भगवान के नेत्रों को देखकर जो प्रजा है वो अत्यंत उनके प्रति प्रेम भाव प्रकट कर रही है। ठीक है, तो देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर आपका जो है श्रृंगार रस का ये उदाहरण है। अंतिम क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन, स्वान अंगुरन काट काट के खात विदारत, इस पंक्ति में कौन सा रस है? स्वान अंगुरन को काट काट के खात विदारत। ठीक है, मतलब युद्ध के बाद का दृश्य है कि जो स्वान मतलब कुत्ते हैं वो शवों की उंगलियों को काट काट कर इधर उधर फेंक रहे हैं। बहुत ही कैसा रस है? बहुत ही विभत्स दृश्य है ये, विभत्स, भयानक से भी भयानक, जिसे देखकर ही मन में क्या है, घृणा का भाव आ जाए, उसे विभत्स बोला जाता है। ठीक है, भयानक जो होता है वो आपको डर का भाव देता है, विभत्स आपके अंदर घृणा का भाव देता है। तो विभत्स रस है यहाँ पर कि स्वान अंगुरन को काट काट के खाद विदारत, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो विभत्स रस है। और ये पंक्तियां जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, गीत जांग को मांस उचारत, ठीक है, इस तरीके से सिर पर बैठो काग खात दो आंख निकारत, इस प्रकार की पंक्तियां हैं। तो इसमें कौन सा रस है आपका? विभत्स रस है। स्वान अंगुरन को काट काट के खाद विदारत, तो ये कौन सा रस हुआ आपका? ये जो हुआ आपका विभत्स रस हुआ। तो स्वान अंगुरन को काट काट के खाद विदारत, इसमें कौन सा है? विभत्स रस है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।